नामवर सिंह जी का नाम तो हम सब ने सुना ही है। नामवर जी हिंदी साहित्य के दिग्गज और अग्रज आलोचक, समालोचक, चिंतक और विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी। 1927 में 1 मई 1927 को उनका जन्म वाराणसी या बनारस के जिमलपुल नामक गांव में हुआ था और आरंभिक शिक्षा वहीं अपने आसपास गांव से प्राप्त की इन्होंने। बनारस के हिवेट क्षत्रिय स्कूल में मैट्रिक किया और उदय प्रताप कॉलेज से इंटरमीडिएट किया नामवर जी ने। संपूर्ण शिक्षा बनारस में प्राप्त की इन्होंने। उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए 1951 में की और पीएचडी उन्होंने 1956 में कर ली थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 1959 तक अध्यापन का काम भी किया। 4 वर्षों तक इन्होंने जोधपुर विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष के पद पर रहे और 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में हिंदी के प्रोफेसर बने। साहित्य जगत में इनका जाना पहचाना नाम है। नामवर जी ने बहुत सी किताबें लिखी, निबंध लिखे। इनका लघु शोध हिंदी के विकास में अपभ्रंश के योग पर है, जो इन्होंने अपने उस एमए के काल में लिखा था और बाद में इन्होंने छायावाद जैसी महत्वपूर्ण किताब लिखी, इतिहास और आलोचना लिखी, कहानी नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज जो उनकी सबसे अच्छी किताब है, वाद विवाद संवाद, पत्र संग्रह, काशी के नाम, साक्षात्कार, कहना न होगा, बात बात में बात, व्याख्यान, आलोचना के मुख। नामवर सिंह जी का निधन 19 फरवरी 1919 को नई दिल्ली में हो गया था। हमें आधुनिक साहित्य को समझना है, जानना है तो नामवर सिंह की लेखनी से ज़रूर गुजरना होगा। बगैर नामवर सिंह को पढ़े हम आधुनिक हिंदी साहित्य को नहीं समझ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है नामवर जी की कि नामवर सिंह ने अपने गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ कई वर्षों तक काम किया और बड़ी विडंबना इनके साथ भी रही है। हम कहते हैं ना कि ऐसा कुछ नहीं, हर किसी को आसानी से कुछ नहीं मिलता है। नामवर जी अपने समय में अपने गुरु जी के साथ काम किया, पढ़ने में काफ़ी होशियार थे, फिर भी इनको बीएचयू में नौकरी नहीं मिली, वहाँ इनको काम नहीं करने दिया गया। 5 साल तक पढ़ाया, फिर भी इनको परमानेंट नहीं किया और उनको छोड़ के वापस निकलना पड़ा। और उसके बाद ये जोधपुर आए, जहाँ इन्होंने कुछ साल काम किया और बाद में 74 में ये इनके लिए अच्छा था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में नामवर सिंह जैसे विद्वान आदमी को स्थान मिला और उन्होंने वहाँ के डिपार्टमेंट को, वहाँ के भाषा विभाग को हर तरह से समृद्ध किया। नामवर जी की सबसे अच्छी बात ये रही कि उन्होंने किस प्रकार से श्रमण परंपरा को बहुत महत्व दिया। जिस प्रकार से इनके गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी जिस श्रमण परंपरा की बात करते रहे, कबीर तुलसी से गुजरते हुए वो कबीर की परंपरा को बहुत महत्व देते हैं, उसी प्रकार से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दूसरी परंपरा की खोज जैसी किताब लिख करके, जिसको ज़रूर पढ़ना चाहिए हमें, उस परंपरा में किस प्रकार से उस प्रतिरोध के स्वर को बड़े विस्तार के साथ व्याख्यायित किया। और सबसे बड़ी बात है कि नामवर जी ने लिखने के साथ साथ भाषण देने की कला को भी लोकप्रिय बनाया और आलोचना को इस प्रकार से संवाद की मुद्रा में लेके आए वो कि बातचीत कैसे करें आप उस विषय पर, उस विषय को सामान्य विद्यार्थियों तक, सामान्य अध्येताओं तक संवाद के जरिए कैसे पहुंचाएं। और संवाद करते हुए अगर हम उसको पहुंचाते हैं तो वो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। और उनकी आलोचना कहीं न कहीं काव्यात्मक भी है और मुक्तिबोध को स्थापित करने का काम करते हैं। निराला पे लिखा उन्होंने, हिंदी साहित्य की उस पश्चिम की तमाम व्याख्याओं को हिंदी में लेके आए। उसके साथ साथ ही पश्चिम और पूर्व के जो की संवाद धर्मिता को बनाया और भारतीय परंपरा में रासो साहित्य पे लिखा, आधुनिक साहित्य पे लिखा और हजारी प्रसाद द्विवेदी की उस परंपरा में सिद्धों, नाथों और जैनों की उस लोकप्रिय परंपरा को किस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और साथ ही साथ छायावाद जैसी किताब लिखी जो कि 1954 में आई थी और बहुत ही सिंपल भाषा में किस प्रकार से छायावाद काल की आधुनिक व्याख्या करती है। उसके बाद उन्होंने कविता के नए प्रतिमान लिखा, फिर आलोचना जैसी पत्रिका का संपादन किया उन्होंने वर्षों तक और एक हिंदी साहित्य में एक दिग्गज
आलोचक के रूप में जाने पहचाने रहे और उनकी शिष्यों की एक लंबी परंपरा हमारे हिंदी साहित्य में है। आप जहाँ भी जाओ, जिस भी कॉलेज विश्वविद्यालय में उनके शिष्य कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। तो नामवर सिंह को पढ़ते हुए समझते हुए ही हम हिंदी साहित्य को समझ सकते हैं। और नामवर को जो विद्यार्थी नहीं पढ़ता है, जो नहीं समझता है, मुझे लगता है कि वो हिंदी साहित्य का वह विद्यार्थी नहीं बन सकता है जो उसको बनना चाहिए। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आप कुंजी पढ़ करके और पासबुक पढ़ करके हिंदी साहित्य को समझेंगे तो सिर्फ एक रटे रटाए मास्टर बनेंगे, लेक्चरर बन जाएंगे कॉलेज में और सारी उम्र वही पढ़ाएंगे जो आपको पढ़ाया गया है। और आगे से क्रिएटिव रचनात्मक रूप में न कुछ लिख पाएंगे, न कुछ बोल पाएंगे, न कुछ समझ पाएंगे। इसलिए नामवर सिंह एक संवाद धर्मी था। एक श्रवण परंपरा को लोकप्रिय बनाने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण हाथ रहा है। और नामवर सिंह को हमें पढ़ते हुए समझते हुए संस्कृति, परंपरा, आलोचना, आधुनिकता बोध, विडंबना, मार्क्सवाद जैसी तमाम विधाओं को समझने में वो आलोचक हमारी बहुत मदद करता है। और निबंधों की दुनिया में भी उन्होंने बहुत निबंध लिखे हैं। इसलिए नामवर सिंह को बड़े इत्मीनान से और बड़े धैर्य से पढ़ने और समझने की आवश्यकता है।